गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे धारिता क्या होती है और उसका धारिता का क्रम क्या होता है। तो धारिता क्या होती है? किसी चालक को दिया गया आवेश तथा विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता को हम कैसे शो करते हैं? विद्युत धारिता को सी से शो करते हैं। और विद्युत धारिता का मात्रक होता है फेरड, सी बराबर क्यू अपॉन भी। और विद्युत धारिता के क्रम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। तो विद्युत धारिता का जो क्रम है हम उसका डेरिवेशन सोल्व करके बताएंगे। देखिए, इससे पहले मैंने पढ़ा रखा था विद्युत धारिता क्या है, तो उसका मैंने मात्रक बीमा उमा उससे जो वीडियो पढ़ा दी है उसमें मैंने कर दिया है। और जिस बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें मैंने सारी वीडियो पूरी बुक्स फिजिक्स की प्लेलिस्ट में डाल दी हैं अपने चैनल पर। देखिए, अब हम पढ़ाएंगे धारिता का क्रम। तो मैंने इससे पहले पढ़ा दिया विद्युत धारिता क्या होती है, अभी पढ़ाया था किसी चालक को दिए गए आवेश तथा विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। उसको सी से शो करते हैं, सी बराबर होता है क्यू अपॉन भी। तो धारिता का क्रम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो पहला क्रम है हमारा श्रेणी क्रम। पहला क्रम कौन सा? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम। देखिए, श्रेणी क्रम क्या होता है? इसमें धारिता, पहली धारिता ये है, दूसरी धारिता ये, और तीसरी धारिता ये। तीन धारिता बना ली मैंने ए और बी पॉइंट के बीच, तीन धारिता बना ली। तो इस ये आ गई हमारी C1, ये C2 और ये C3। इसका इस पर बेस होगा प्लस क्यू, नीचे निगेटिव में होता माइनस क्यू, ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। इसका विभव V1 होगा और इसका V2, इसका V3। देखिए, जब पहली धारिता का दूसरा सिरा दूसरी धारिता के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है और दूसरी धारिता का दूसरा सिरा तीसरी धारिता के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो उस क्रम को हम धारिता का कौन सा क्रम कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। तो हमने धारिता का श्रेणी क्रम बता दिया। तो इसमें आवेश है Q, धारिता है C1 C2 C3, विभव है इसका V1 V2 V3। तो हम जानते हैं धारिता के फॉर्मूले जानते हैं, C बराबर Q अपॉन V, Q अपॉन V। तो B यहाँ पर आ जाएगा, B बराबर कितना आ जाएगा हमारा? Q अपॉन C। देखिए, B बराबर ये किसके नियम से? धारिता से। किससे? धारिता। विद्युत धारिता पढ़ाया था मैंने पहली वीडियो में। तो उसमें क्या था? धारिता किसी चालक को दिया गया आवेश तथा विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। Q अपॉन V। तो C बराबर कितना आ गया? Q अपॉन V। ये धारिता का फॉर्मूला। तो ये वाला भी हमारा यहाँ पे आ गया और C यहाँ पे आ गया। तो ये फॉर्मूला हमारा किससे प्राप्त हुआ? धारिता से। किससे? धारिता से। यदि विभव V1 हो और धारिता C1 हो, यदि विभव V1 और धारिता C1, तो V1 बराबर कितना आ जाएगा? V1 बराबर आ जाएगा हमारा Q अपॉन C1। इसी प्रकार V2 बराबर कितना आ जाएगा? Q अपॉन C2। ऐसे V3 बराबर कितना आ जाएगा? Q अपॉन C3। ठीक, तो इसका हम क्या निकालेंगे? टोटल विभव। क्या निकालेंगे? टोटल विभव। तो टोटल विभव जब निकालेंगे हम, टोटल विभव, टोटल विभव क्या निकालना हमें? B। तो B बराबर कितना आ जाएगा? B बराबर आ जाएगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो B की वैल्यू कितनी है? देखिए, B की वैल्यू आई थी Q अपॉन C। तो B की जगह क्या रख दिया मैंने? Q अपॉन C। और B1 की वैल्यू कितनी आई है? Q अपॉन C1। B2 की Q अपॉन C2 और B3 की Q अपॉन C3। तो देखिए, Q अपॉन C हमने इसी तरह से लिख दिया और इसमें Q Q Q क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्योंकि ये वाला Q हमने सामने से क्या ले लिया? इन तीनों में से ये यहाँ से हमने तीनों में से Q ले लिया बाहर। तो इस वाले Q से ये वाला Q एक बार कट गया। तो 1/C बराबर कितना गया? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
तो इसे कहते हैं हम धारिता का श्रेणी क्रम। धारिता का श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम। तो ये पहला क्रम हो गया। कौन सा हो गया? यदि पहली धारिता का दूसरा सिरा दूसरी धारिता के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है और दूसरी धारिता का दूसरा सिरा तीसरी धारिता के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है तो इस क्रम को हम धारिता का श्रेणी क्रम कहते हैं। हम जानते हैं कि धारिता का फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू अपॉन वी। तो वी हमारा यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पर आ गया, तो वी बराबर क्या आ गया? क्यू अपॉन सी। यदि बी वन हो, धारिता सी वन हो, तो बी वन बराबर क्यू अपॉन सी वन। देखिए बी की जगह कितना गया? बी वन, सी की जगह सी वन। ऐसे बी वन बी टू होगा, धारिता सी टू होगा। सिमिलरली इसी प्रकार तो बी वन की जगह कितना आ जाएगा? बी टू, सी की जगह सी टू। ऐसे बी टू की जगह बी थ्री आ जाएगा और सी टू की जगह सी थ्री आ जाएगा। इस वाले पर निकाल लिया। टोटल विभव जोड़ दे, बी बराबर बी वन प्लस के बी टू प्लस के बी थ्री। तो बी की वैल्यू कितनी दी है? क्यू अपॉन सी। क्यू अपॉन सी आ गया। और बी वन, तो बी वन की वैल्यू दी है हमारी क्यू अपॉन सी वन, तो क्यू अपॉन सी वन आ गया। और बी टू की दी है क्यू अपॉन सी टू, ऐसे बी थ्री की दी है क्यू अपॉन सी थ्री। इसमें से ये वाला क्यू, ये वाला क्यू और ये वाला क्यू हमने कहाँ ले लिया? बाहर। तो यहाँ बचेगा वन 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 वन। इस वाले क्यू से एक बार कैंसिल हो गया तो वन अपॉन सी बराबर वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। तो इस क्रम को कहते हैं हम विद्युत धारिता का श्रेणी क्रम। अब देखिए, अब हम बताएंगे कि विद्युत धारिता का समांतर क्रम क्या होता है। तो जब धारिता के सभी सिरों को ए तथा बी बिंदु से जोड़ दिया जाता है तो इस क्रम को हम विद्युत धारिता का समांतर क्रम कहते हैं। तो दूसरा क्रम क्या था हमारा? देखिए दूसरा क्रम है हमारा समांतर क्रम। समांतर क्रम, धारिता का समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या होगा? धारिता आ गई, ये एक धारिता ही होगी, एक ही होगी और एक ये होगी। तो ये हो गई सी वन, ये धारिता हो गई हमारी सी वन, ये सी टू और ये सी थ्री। इसका विभव कितना होगा? बी। विभव कितना होगा इसका? बी। अब इस कितना होगा इस पर? क्यू वन होगा इस पर, और इस वाले पे क्यू टू होगा, इस पर क्यू थ्री। इसका बेस अलग अलग है। देखिए जब सभी धारिताओं को ए तथा बी बिंदु से जोड़ दिया जाता है तो इस क्रम को हम विद्युत धारिता का समांतर क्रम कहते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? सी बराबर क्यू अपॉन वी। तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा? क्यू बराबर आ जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो सी वी। ठीक, क्यू बराबर कितना गया? सी वी। सिमिलरली इसी प्रकार क्यू वन, यदि अब इस क्यू वन आगा तो धारिता क्या आ गई? सी वन। सी वन भी, विभव तो सबका भी है, विभव क्या है सबका? बी। ऐसे क्यू टू बराबर कितना आ जाएगा? क्यू टू आ जाएगा हमारा सी टू भी। ऐसे क्यू थ्री कितना आ जाएगा? सी थ्री बी। देखिए आ गया। अब हमने क्या निकालना है? इसका टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? क्यू बराबर क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। तो देखिए क्यू की वैल्यू कितनी आई थी? सी वी। कितनी? क्यू की वैल्यू आ गई हमारी सी वी। क्यू वन की कितनी दी है? सी वन भी। ऐसे क्यू टू की दी है सी टू भी प्लस क्यू थ्री की दी है सी थ्री भी। तो देखिए इसमें से सब में, इसमें भी ये वाला, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में क्या आ रहा है? कॉमन। तो सी भी बराबर हमने कितना ले लिया? बी हमने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा इसमें? सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। इस वाले बी से ये वाला भी कैंसिल। तो सी बराबर कितना आ गया? सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो इसे कहते हैं हम धारिता का समांतर क्रम। विद्युत धारिता या धारिता का समांतर क्रम। तो देखिए धारिता के दो क्रम होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। तो पहला पढ़ाया था मैंने श्रेणी क्रम, अब बताया समांतर क्रम। तो सबसे पहले विद्युत धारिता के ऊपर बात करते हैं। विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक को दिया गया आवेश तथा विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? हम विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता को सी से शो करते हैं। सी बराबर होता है क्यू अपॉन
भी। अब इसके दो क्रम होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, यदि चालक की धारिता का पहला सिरा, यदि पहले चालक की पहली धारिता का पहला सिरा दूसरे चालक की के पहले सिरे से जोड़ा जाता है और दूसरी धारिता का दूसरा सिरा तीसरी धारिता के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस क्रम को हम धारिता का श्रेणी क्रम कहते हैं। तो बी बराबर क्यू अपॉन सी, इसी प्रकार V1 आगा तो क्यू अपॉन C1 आगा, ऐसे V2 लेंगे तो क्यू अपॉन C2। मतलब विभव और धारिता क्या हो रही है, हमेशा चेंज हो रही है, सिमिलरली हो रही है, क्योंकि इसमें देखो क्या है, धारिता C1 है, C2 C3 है, आवेश विभव V1 V2 V3 है, क्योंकि आवेश तो सब में सेम है, तो इसलिए आवेश इसमें चेंज नहीं हो रहा, आवेश सब में क्या है, क्यू है। तो V1 बराबर क्यू अपॉन C1, V2 बराबर क्यू अपॉन C2, V3 बराबर क्यू अपॉन C3। फिर हमने क्या करा, टोटल विभव जोड़ लिया, B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो B की वैल्यू यहाँ से आ गई क्यू अपॉन सी। V1 की कितनी है, क्यू अपॉन C1, क्यू अपॉन C1, ऐसी V2 की क्यू अपॉन C2, ऐसी V3 की क्यू अपॉन C3। अब सब में से क्यू क्या आ रहा हमारा बाहर, तो हमने क्यू कॉमन ले लिया, क्यू से क्यू कट गया, तो कितना गया 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इस क्रम को कहते हैं हम धारिता का श्रेणी क्रम। अब इसके बाद पढ़ाया था समांतर क्रम, यदि सभी धारिताओं को ए तथा बी बिंदु से जोड़ दिया जाता है तो इस क्रम को हम धारिताओं का समांतर क्रम कहते हैं। तो सी बराबर क्यू अपॉन बी, तो क्यू बराबर कितना जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू बराबर कितना जाएगा सी बी। यदि अवेश इसमें Q1 हो तो धारिता कितनी होगी C1, तो Q1 बराबर C1 भी। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार अवेश Q2 हो तो C2 भी, Q3 हो तो C3 भी, तो धारिता C3 होगी। तो टोटल चार्ज हमने जोड़ लिया, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई C भी, Q1 की कितनी है C1 भी, Q2 की C2 भी, Q3 की C3 भी, तो Q1 भी C2 भी और C3 भी। अब इसमें से V क्या आ रहा हमारा, कॉमन आ रहा, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, V से भी कैंसिल हो गया, तो C बराबर कितना गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये था धारिता का समांतर क्रम। अब इस श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को उतार सकते हैं, और जिस बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।